बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अच्छा जी, कल हम लोगों ने अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि ऐसे तमाम कारोबार जो मुनाफा तो कमाते हैं लेकिन इतने छोटे होते हैं कि इसके अंदर सेल्स, परचेज़ या तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, कोई छोटा जनरल स्टोर या कोई छोटा मेडिकल स्टोर या कोई भी मुर्गी की दुकान, गोश्त की दुकान, सब्ज़ी की दुकान, ये सब क्या हैं, छोटे कारोबार हैं और इनके जितने भी रिकॉर्ड्स बनते हैं वो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहलाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसके जो मेन अकाउंट्स हैं वो 3 स्टेटमेंट्स हैं जो बनती हैं इसके अंदर। पहली स्टेटमेंट आपकी बनती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, दूसरी आपकी बनती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग और तीसरी जो है वो आपकी बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग है और क्लोजिंग है ये क्या चीज़ होती है। तो बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरह होती है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट बनाई थी। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग ये समझ लें कि ये साल के शुरू की बैलेंस शीट है, साल के शुरू की बैलेंस शीट है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये साल के इख्तिताम पर बनाई जाएगी, साल के इख्तिताम पर ये बनाई जाएगी, बैलेंस शीट की तरह से होती है। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने देखनी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या हैं दोनों चीज़ें। ये एक तरह से बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट। इनकी एक तरफ एसेट्स लिखते हैं और एक तरफ लाइबिलिटीज़ लिख देते हैं। अब बच्चों को ये तो भूल गया होगा कि बैलेंस शीट पिछले साल कैसे बनाते थे हम, या फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट किस तरह से बनाई थी हमने। तो इसके लिए हम इसका फॉर्मेट देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये देख लीजिए कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग जो होती है वो साल के शुरू में बनती है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग जो होती है वो साल के इख्तिताम पर बनती है। और ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो बैलेंस शीट की तरह होती हैं। इसमें एक जानिब एसेट्स और एक जानिब लायबिलिटीज़ को लिखा जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्या होगा, देखें, जब हम साल के शुरू वाली बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारे पास एक बैलेंस आ जाता है जिसे हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। जब हम साल के इख्तिताम वाली बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल। तो इन दोनों चीज़ों के मदद से हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, यानी जैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग या क्लोजिंग ये तो बैलेंस शीट की तरह है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस ये एक नई चीज़ है, ये आपने पहले नहीं देखी हुई। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनती है। सबसे पहले तो मैं इसका आपको फॉर्मेट बताता हूँ कि सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा, जो भी कंपनी होगी, ABC कंपनी, वट एवर द कंपनी, उसका नाम आ जाएगा। देन आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस। देन आप लिखेंगे यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड के बाद बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है इसका,
बस ये इसका फॉर्मेट है। यहाँ आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पर आपकी अमाउंट्स आ जाएंगी। अब देखें, हमने जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई होगी तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस मौजूद होगा। बाज़ मरतबा सवाल में वैसे ही आपको क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस लिखे हुए दे दिए जाते हैं। सिर्फ आपसे 5 नंबर का ये क्वेश्चन मांग देता है बोर्ड में कि ये क्वेश्चन बना दें आप, इसको हल कर। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि साल के आखिर में जो हमारे पास पैसे हैं या साल के आखिर में जो हमारे पास बैलेंस है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास 10,000 रुपये थे साल के आखिर में। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं? जो पूरे साल में बंदा लेके गया, अपने घर के इस्तेमाल के लिए ले गया, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। मिसाल के तौर पर 5,000 रुपीज़ उसने ड्राइंग्स की, तो ये आ गया आपके पास 15,000। उसके बाद हम इसमें से लेस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल, यानी साल के शुरू में जो उसके पास पैसे थे वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। मिसाल के तौर पर उसने साल के शुरू में लगाए थे 4,000 रुपये। उसके बाद इसमें से हम एक और चीज़ लेस कर देते हैं, साल के दरमियान में अगर उसने कोई बैलेंस लगाया, यानी साल के दरमियान में दोबारा उसने कोई 1,000 रुपया या 1,500 रुपये की कोई नई चीज़ें अपनी दुकान में या अपनी रेडी पर या अपने स्टोर में ला के उसने कोई 1,500 रुपये की चीज़ें रखी, तो हम उसको कहेंगे फ्रेश कैपिटल। या फ्रेश कैपिटल के अलावा हम इसको ये भी कह सकते हैं फर्दर कैपिटल। 1,500 रुपये ये भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। देखें, जब हमने इनमें से 15,000 में से 4,000 और 1,500 को माइनस किया तो ये हमारे पास बचा 9,500। तो हमें पता लगा कि ये हमारा नेट प्रॉफिट है, यानी हमें इस साल में जो प्रॉफिट हुआ है वो 9,500 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। तो ये समझ लें कि इस सवाल में, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, हमने जो कुछ लिखना है वो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग और ओपनिंग में से और क्वेश्चन में से मिलेगा। तो हमेशा हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं बनानी पड़ेगी। देखें, ये क्वेश्चन कितना आसान है। इस क्वेश्चन में बस हमने एक तरीका याद रखना है, नहीं तो बात वही है। रेडी वाला, रात को उसके पास 10,000 रुपये हैं, उसके पास उसका बेटा आया था दिन के टाइम, वो 1,000 रुपया उससे ले गया। ठीक है, रात को उसके पास कितने हैं? 10,000, और उसका बेटा उससे 1,000 रुपया ले गया, और सुबह उसने 5,000 रुपया लगाया था। तो वही हमने बात की कि रात को उसके पास जो है वो 10,000 है, 5,000 रुपये उसने खर्च कर लिए हुए हैं। सुबह उसके पास जो है वो 4,000 रुपये था, और 1,500 रुपये जो है ना वो दोबारा से उसने अपनी जेब से निकाल के और लगाया। तो हमें ये 9,500 रुपये बच गए। एक सिंपल सा हिसाब बनना है, यानी देखें, जैसे पहले हम लोग अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अलावा जो फाइनल अकाउंट बनाते थे तो बहुत लंबे अकाउंट्स बनते थे। उसके अंदर सैलरीज आ जाती थी, उसके अंदर वेजेस आ जाती थी, उसके अंदर कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और रॉयल्टी फ़ीस और बहुत सारी ड्यूटीज़ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आ जाती थी। तो ये जो सब है ना, इसके अंदर उसको पता ही नहीं लगा कि उसने क्या किया खर्चा और क्या उसका गया। मिसाल के तौर पर सब्ज़ी वाला है, वो रक्शे पे सब्ज़ी रख के लाया, उसने नहीं लिखा कि रक्शे पे सब्ज़ी लाने में कितने पैसे लगे हैं, रास्ते में कोई उसको टैक्स लग गया वो भी उसने नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा उसने बस 2-3 चीज़ों पे उसने गौर रखा है कि सुबह कितने पैसे थे, शाम को कितने पैसे हैं, मैंने कितने पैसे बीच में पूरे दिन के बीच में खर्च कर लिए, और मैंने जो है वो कितने पैसे बीच में जेब में से निकाल के और कारोबार में लगा दिए। तो मैं दिन की बात कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पर जो है वो पूरे साल की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के आखिर में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको आज मैंने सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाना सिखाया है। इसके अलावा मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में थोड़ा सा बताया है। कल इंशाल्लाह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में देखेंगे कि ये कैसे बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिलती रहें।